इनफिडिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है, बीट एनीवन. चीटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी रिलेशनशिप एंड इट मेक्स यू फील वेरी वर्थलेस. तो ऐसा बोला जाता है कि विमेन चीट मोर देन मेन. So let's decode that. For that, I have a very renowned psychologist with me, Dr. Manisha Singhal. Hi, doctor. It's a pleasure to have you here. Hi. Doctor, जब हम बात करते हैं कि relationships में women are more inclined towards emotions. तो जब चीटिंग की बात आती है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक वुमेन को अर्ज करते हैं कि यार बस हो गया, मुझे चीट करना है, इस पे हो गया, ये किसी काम का नहीं है, इसको समझाया, इसको सब कर लिया, अब चीट ही करूँगी सीधा. देखिए, या तो टेंडेंसी है, उनका पास्ट क्या रहा है, और अगर टेंडेंसी ऐसी नहीं है, इस तरह की हैबिट कभी नहीं रही है मल्टीपल रिलेशनशिप्स की, या एक के साथ हैं तो दूसरे के साथ चीट करने की, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जेन्युइन फैक्टर्स. अगर वो मैरिज में हैं या किसी भी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, या फिर किसी भी तरह की अब्यूज़िव रिलेशनशिप तो नहीं है. हो सकता है कुछ साइकियाट्रिक कंप्लेंट्स भी होती हैं कितनी बार, क्योंकि बच्चे हैं, कॉलेज में मिल रहे हैं और उनको नहीं पता चलता है. हम यहाँ पे मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर 1. हम यहाँ पर यूथ रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं, बिफोर मैरिज. सो अगर कुछ ऐसा उनको पता चलता है तो नेचुरली कुछ फैमिली हिस्ट्री ऐसी आ रही है, तो भी एक मन थोड़ा सा वो डिटैचमेंट होना शुरू हो सकती है, पॉसिबल है. या फिर उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो मोस्टली ऐसा होता है जो इमोशनल सपोर्ट या वो नहीं मिल रहा है. तो ये जो इमोशंस है ना, इसी का सब कुछ खेल है. जहाँ पे इमोशंस मिले वहाँ पे इंसान उधर चला गया, या इतना ज़्यादा सप्रेस करके रखा जा रहा है, दैट पर्टिकुलर वुमेन इज़ सो सप्रेस्ड कि सडनली ऐसा हो जाता है कभी. सो दीज आर द फैक्टर्स जनरली इन्वॉल्व्ड फॉर मेकिंग अ वुमन गेटिंग इनटू इनफिडेलिटी. या सो अगर मैं बात करूँ जैसे मेन की, मेन आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स समथिंग फिजिकल, कि यार शी वॉज वेरी अट्रैक्टिव, आई चीटेड. फॉर विमेन इट्स मोर लाइक यू डोंट गिव मी टाइम, you don't spend your precious moments with me like you used to, so I cheated. So emotional needs कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं कि एक इंसान को इतना हार्ड स्टेप लेना पड़ रहा है. मतलब इमोशंस को आप वैल्यू अगर सही से करेंगे, will the women still cheat on you? I don't think so. अगेन फिर वो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं. अगर आप एक दूसरे को सुन रहे हैं, इनफ टाइम दे रहे हैं दोनों पार्टनर्स, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, तो कहीं चीटिंग का कोई स्कोप होता नहीं है. लेकिन कहीं ट्रस्ट अगर नहीं है, या जाने अनजाने हो सकता है रिपीटेडली अगर कुछ कुछ नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, या कुछ इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स हो गए हैं जो फैमिली से रिलेटेड हैं या फैमिली तक पहुंच गए, या एक दूसरे के कुछ ऐसी इस तरह से हमने हर्ट कर दिया, तो कहीं वो थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है. यही रीज़न्स हैं, और कोई नया कोई रीज़न होता नहीं है कि क्यों women tend to cheat more. So क्या रिलेशनशिप डायनेमिक्स होते हैं जिसकी वजह से औरत चीट करती है? क्या वाकई में औरत मर्द से ज़्यादा चीट करती है? जो सोशल सर्वे है उसके अकॉर्डिंग तो मेन ज़्यादा चीट करते हैं. men cheat more than women. लेकिन अगर 20% men cheat कर रहे हैं तो 13% women cheat करती हैं. Okay, तो इस तरह का डेमोग्राफिक्स. वेरी हैप्पी दो. ओके, सो क्या रिलेशनशिप डायनामिक्स होते हैं जिसकी वजह से चीटिंग होती है एग्जैक्टली? मतलब अपने पार्टनर से बात नहीं करना, कम्युनिकेशन, इस तरीके की चीज़ें, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से दरार आ जाती है रिलेशनशिप में? एक दूसरे को कंट्रोल करना जब शुरू करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू हो जाती है. और थोड़ा सा एक दूसरे के फ़ोन पे भी कंट्रोल शुरू हो जाता है. अब फ़ोन ऐसी चीज़ है, हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन जब शुरू होती है तो एक बार वो है ना, बीज अगर आपने लगा दिया तो वो दिया तो फिर तो वो पौधा निकलेगा ही उसमें से. फ़ोन के बारे में आप क्या कह रहे थे?
फ़ोन अगर पासकोड चाहिए एक दूसरे के फ़ोन में हम एक्सेस रहे, तो वो सब चीज़ें अगर कहीं एक वॉल क्रिएट हो रही है तो थोड़ा डिस्टेंस बनने लगती है। जबकि बोला जाता है कि यार even if the partners have open phones, even then it doesn't stop somebody to cheat, क्योंकि then the other one will be like यार फ़ोन तो इसका ओपन ही रहता है तो मैं क्या ही चेक करूँगा, कुछ होगा ही नहीं, but you never know. That's the point. I don't think keeping passcodes or not keeping passcodes can actually stop someone from cheating. हाँ, अगर किसी ने करना है तो फिर वो चीट करेंगे ही, उसमें आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ फैक्टर्स ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना रीज़न ऐसा होता है। हाँ, अगर फितरत है तो बात अलग है, अगर आपकी हैबिट बन चुकी है तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होते हैं। एंड इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इमोशंस प्ले रियली अ वेरी बिग रोल। इमोशनली अगर आप क्लोज़ हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है, 25-26 साल आप साथ में हो, और मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने आप पे चीट कर दिया, और वो चीटिंग इमोशनल नहीं थी, वो चीटिंग फिजिकल थी, तो एक पल को आप फिर भी माफ़ कर देते हो कि यार गलती होगी, स्पर ऑफ द मोमेंट हो गया। लेकिन अगर वो इमोशनल चीटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ, कि आपने पूरा रिश्ता ही किसी और के साथ बना लिया, देन आई डोंट थिंक इट इज़ फॉरगिवेबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जैसे हम बात करते हैं वुमेन्स की, तो क्या सेल्फ इस्टीम एक वुमेन का डिसाइड कर सकता है कि शी इज़ मोर लाइकली टू चीट इफ शी हैज़ अ लो सेल्फ इस्टीम? सेल्फ इस्टीम हो सकता है, लेकिन केवल सेल्फ इस्टीम का खेल नहीं है, बाकी चीज़ें भी हैं। अब करियर वाइज वुमेन कहाँ स्टैंड कर रही है एज़ कम्पेयर टू द पार्टनर, मेल पार्टनर, तो उसमें अगेन पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी हो गई, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हो गई, या इमोशनली डिपेंडेंट, सो डिपेंडेंट पर्सनालिटी अगर है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अगर पार्टनर समझ रहा है कि हाँ माय पार्टनर इज़ इमोशनल और डिपेंडेंट, और द पार्टनर इज़ हैविंग सम एग्रेशन इश्यूज बिकॉज ऑफ हिज और हर पर्सनालिटी, तो वो स्पेस एक बार मिल जाती है, अगर वो समझ अगर आ जाती है वो चीज़, तो उसमें रिलेशनशिप लास्ट करती हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं फॉर वुमेन हु चीट? समटाइम्स जैसे इट वाज द सोसाइटल प्रेशर, आपकी मम्मी मुझे बड़ा परेशान करती थी, ये है, मतलब समटाइम्स इट्स नॉट इवन अबाउट द मैन, इट्स टोटली कम्प्लीटली अबाउट समथिंग एंटायरली डिफरेंट। तो ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी क्या प्रेशराइज कर सकती है किसी को कि वो बाहर जाके कुछ ऐसा रिलीफ ढूंढे? आप मैरिज केसेस की बात कर रहे हैं? सो मैरिज केसेस में तो डेफिनेटली एक वुमेन की मैन से शादी नहीं हुई है, एक फैमिली की एक फैमिली से शादी होती है। right. और यहाँ पर फैमिली इनिशियली ठीक है, आप अट्रैक्शन है, आपके इनिशियल डेज बहुत अच्छे निकल रहे हैं, बट ग्रेजुअली जब आप सबसे इंटरेक्ट करने लगते हैं फैमिली में, तो आपको समझ आता है कि हाँ हर मेंबर ऐसा नहीं हो सकता जिससे आप बहुत एकदम सेम ही अच्छे से अच्छी इंटरेक्शन, आपकी हेल्दी और पॉजिटिव इंटरेक्शन है, तो वो मेंबर को अगर आप ज़्यादा फोकस करने लगते हैं या अपने पार्टनर से ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं जो आप ही की एज का है, राइट, ऑपोजिट सेक्स है, अगर ऑपोजिट जेंडर का है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर अगर पेरेंट्स ने कभी कुछ कह दिया, एक दो बार कहा, कोई बात नहीं, उतना हम भूल सकते हैं, उसको हम जगह दे सकते हैं, ठीक है बड़े हैं, लेकिन अगर रिपीटेडली ऐसा हो रहा है और जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरह से, और उसमें आपके पार्टनर का रोल नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या लगेगा, यू आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जो रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए उस घर में। और स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर, मेल्स का फिर भी इंडियन सोसाइटी में अपनी मेल्स को एक भगवान के तरह से ट्रीट किया जाता है कि हाँ, लेकिन फीमेल अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में जाती है, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें भी मिलने जुलने का, घुलने का मौका देना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि अब ये आ गई है तो ये हमारे घर के जैसे ही रहने वाली है। तो ये सारे हैं डायनामिक्स जो मैटर करती हैं कि आप जो अगर हस्बैंड हैं तो उनके सिबलिंग्स या उनके पेरेंट्स कितना
आपको समझ है। रहे हैं, कितना सपोर्टिव हैं, और आपको कितना समझते हैं उसके साथ में आपकी वाइफ को भी फिर वो उतना समझ पा रहे हैं या नहीं, बिल्कुल डिफरेंस होता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूँगी कि इन लॉज, चाहे वो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या आपकी सिस्टर, ब्रदर, मदर एंड फादर, डिफरेंस होता है हर जगह। तो जो रिलेशन है उसको हम वही मान के अगर चलें तो बेटर होगा। ये ना सोच के जाएं कि नहीं भाई मैं तो कह देना तो बेटी है हमारी, ठीक है, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा के नहीं रखें, धीरे धीरे फॉल्स एक्सपेक्टेशंस को ना रखें। आप धीरे धीरे जैसा भी टाइम के साथ आपको वहाँ एडजस्ट आप हो पा रहे हैं, जितना भी आपको प्यार मिल रहा है और आप प्यार दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जाएं। सो बेस्ड ऑन दैट वी शुड बिल्ड अप आवर ओन रिलेशनशिप रादर देन कि ये सोच के कि हस्बैंड के पेरेंट्स हैं तो वो मेरे को भी उतना ही प्यार करेंगे या इतना इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो ट्रॉमा होता है स्पेशली हो सकता है, जैसे आपने पहले हमने स्टार्टिंग के ये डिस्कस किया कि कभी कभी ट्रॉमा की वजह से भी एक इंसान इनफिडेलिटी करने पर मजबूर हो जाता है। तो इस ट्रॉमा के साथ डील करने का एग्जैक्टली क्या तरीका होता है, हाउ टू कोप अप विद इट? ट्रॉमा, डोमेस्टिक वायलेंस, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस अगर है तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस आपकी गलती की वजह से हुई है, या कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अग्रेशन है, हस्बैंड अगर किसी भी तरह की वायलेंस हस्बैंड के एंड से आ रही है तो हो सकता है वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अग्रेशन एक एक रिफ्लेक्शन होता है डिप्रेशन का भी कहीं ना कहीं। या फिर उनको इस एक अथॉरिटेटिव एक वो चाहिए हमेशा अपना रोल, और वो कहीं ना कहीं इंसान टोस पे रहे एंड वो चाहते हैं कि एक रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, तो वो जैसे चाहते हैं वैसे ही रहे, और फीमेल अपना करियर में कुछ नहीं कर सकती है। या फिर जिस भी तरह का खाना उनको चाहिए, जिस भी तरह से हाउ शी शुड कीप द हाउस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, तो वो कितना प्रैक्टिकल है। तो उन केसेस में, वो ट्रॉमा के केसेस अगर ऐसे हैं और रिपीटेडली ऐसा हो रहा है, तो यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। एंड आप अगर गलती को टॉलरेट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कुछ समय बाद आप ही गलत बन जाएं और लोग आप ही को गलत कहने लगें। तो वहाँ उस स्टेज तक पहुँचने मत दीजिए। उससे पहले ही अगर आप इस चीज़ के लिए आप अपने हस्बैंड से बात कर सकते हैं या अपने इन-लॉ से बात कर सकते हैं। यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ टू स्टॉप दिस वायलेंस इन एनी केस, क्योंकि अगर एजुकेशन है तो उसका कहीं तो रोल होना चाहिए ना, आप समझदारी से बात करें। एब्सोल्युटली मैम, वेरी वेल स्टेटेड। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली क्या रोल है? क्या कम्युनिकेशन की वजह से भी चीटिंग हो सकती है? बिल्कुल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन अगर है तो नेचुरली आप मिसइंटरप्रेट कर सकते हैं, मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं और कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का रोल होता है। मैरिज के कुछ पिलर्स इसीलिए कहे जाते हैं। मैरिज, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मैरिज एक स्टार्टअप के जैसे है। उसमें या एक गाड़ी जिसके 4 पहिए होते हैं या 2 व्हीलर 2 उसके पहिए हैं, अब अगर उनको बहुत क्लोज रख दिया जाए तो क्या वो चल पाएंगे? स्कूटर या मोटरसाइकिल चल पाएगा या साइकिल चल पाएगी? वो रुक जाएगी, है ना। तो उनको थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत होती है। और ये स्टार्टअप, मैरिज एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें आप जितना भी इनपुट्स डालेंगे, जिस तरह का इनपुट डाल रहे हैं वैसा ही आउटकम आएगा। तो इसको एक डिफरेंट एसोसिएशन, एक इमोशनल, इंटेलिजेंट और बिजनेस की तरह से अगर आप इसको देखें, जैसे अपना बेबी होता है उसको नर्चर करते हैं, बिल्कुल उसको जैसे नर्चर करते हैं उस तरह से अगर आप मैरिज को देखें तो बेटर रहेगा। और दोनों ही पार्टनर्स का रोल होता है। तो लाइक दिस, ताली एक हाथ से नहीं बजती, यू नीड बोथ द हैंड्स, टेक्स टू टू टैंगो। यस, एब्सोल्युटली। तो जैसे हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, बात करी हमने, ब्रेकअप्स की भी, इनफैक्ट मैरिजेस तक की बात कर ली। तो ये कहावत है बड़ी फेमस, अगर आपने सुनी हो, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। हाउ मच ऑफ दिस फ्रेज इज ट्रू, एंड does somebody who cheat deserves a second chance?
देखिए, ये जो आपने फ्रेज़ बोला, मैं समहाउ इन फ्रेजेस में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती, इससे हम बायस हो जाते हैं। जी। हो सकता है वो इंसान दोबारा चीट ना करे, तो क्यों हम इनको सोच के आगे जाएं, बिल्कुल, है ना? तो चांस तो देना बनता है। लेकिन जिसकी हिस्ट्री रही हो चीटिंग की, उसको तो आप चांस नहीं दे पाएंगे। उसको चांस नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर आप बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं उस रिलेशनशिप से, तो केयरफुल होना ज़रूरी है। मी फॉर लाइफ। नहीं नहीं, बट ऑनेस्टली आई जस्ट होप ये किसी के साथ ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लगता है। एक देखो, फिजिकल पेन इंसान फिर भी हील हो जाता है, फील लाइक, बट जो इमोशनल पेन, एक जो स्कार करता है ना अंदर, उससे हील होना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो फ्लैशबैक्स आपको आते रहेंगे। एटलीस्ट द स्कार इज गॉन, बट द फ्लैशबैक्स आर स्टिल देयर। एब्सोल्युटली। सो मेरा एक और वो था, एक बोला गया है कि कॉमन मिथ्स हैं कि वुमेन जो है इनफिडिलिटी करती हैं, ये ऐसे बोला गया है, मतलब कि औरतें जो है ज़्यादा लाइक दे आर ज़्यादा फ्रिस्की और दे हैव मोर ऑफ अ लिबिडो देन मेन। हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रू? men cheat more than women. फॉर रियल? Yeah. लॉक कर दिया जाए इसको? 20% 20% केसेस men cheating के हैं एंड 13% केसेस आर फीमेल चीटिंग. सो ऐसे कोई मिथ्स भी है वुमेन के अराउंड कि यार, जैसे सोसाइटी भी बोलती है, यार ये तो ऐसी थी, इस वजह से इसने किया होगा, सो दैट यू हैव कम अक्रॉस मे बी इन योर करियर, कि आपने किसी से सुना हो कि कोई ऐसा चीटिंग का केस आपके पास आया हो वेयर समबडी सिंग? केसेस तो इतने इंटरेस्टिंग आते हैं कि बस आप पूछे मत. उसमें हम फैमिली ट्री बनाते हैं, पर कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं कि फैमिली ट्री बनाते बनाते हमने कहाँ से शुरू किया था हम यही भूल जाते हैं. ओह माय गॉड. तो केसेस तो बहुत हैं. So that's really difficult to, you know, tell about such cases. So maybe one case that really blew your mind, बिना नाम लिए, अगर आप बताना चाहें. You can't? You can't. नहीं, I think I should not. Okay, you should not. Okay, we got the gist that it was very grave, guys. So अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कपल्स ताकि वो इनफिडिलिटी को रिड्यूस कर सकें? स्पेस दीजिए एक दूसरे को. मैरिज को मैरिज ना समझ के अगर थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला उसमें फ्लेवर रहने दें तो बेस्ट होगा. और स्पेशली अगर बच्चे हैं तो बच्चों को दोनों के एंड से, दोनों से एक मिक्स जो अपब्रिंगिंग होती है, दैट्स ऑलवेज बेटर. तो अपनी कार्बन कॉपी बच्चे को बनाना मत चाहिए, नहीं आप सोचिए, बल्कि उसको थोड़ा सा हवा दीजिए और अपने आप से उसकी अपनी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है उसको भी समझने दीजिए. वो तभी होगा जब आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे को समझते हुए रह रहे हैं. और बच्चे आजकल मैरिज करने के लिए क्यों रेडी नहीं है, एक ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो देखते हैं अपने पेरेंट्स के बीच में क्या चल रहा है, किस तरह की इक्वेशन उन दोनों के बीच में है. तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई nowadays, you know, youth is not ready for marriage. तो कहते हैं ना, मंकी सी मंकी डू. बच्चों को आप मुंह से बोल के जो सिखाते हैं वो नहीं सीखते हैं. बच्चे वो सीखते हैं जो वो देख रहे हैं साइलेंटली. तो मैरिज सक्सेसफुल रहे इसके लिए इसको एक स्टार्टअप के जैसे अगर आप देखें तो बेटर होगा. इसको आप कैसे और आगे बेटर ग्रो कर सकते हैं. बहुत ठहराव के साथ आपने ये बात करी, बहुत डीप, दिल को छू गई. पेशेंस एंड टॉलरेंस दोनों का बहुत मेजर रोल है. ट्रस्ट, कम्युनिकेशन साथ में. बिल्कुल. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. वुमेन टिपिकली कैसे कोप अप करती है यू नो एट द आफ्टर मैथ ऑफ देयर इनफिडिलिटी? अब पता लग गया भैया कि चीट किया है उसके पार्टनर को, तो क्या वो यू नो वेदर एज द वन हु चीटेड और द वन हु वाज बीइंग चीटेड ऑन, दोनों केसेस में कैसे डील करती हैं? पहले बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल है इनका जवाब देना. मतलब पहले बात करते हैं कि जब आपके पार्टनर को पता लग गया कि आप चीट कर रहे हो, तो मोस्टली क्या रिएक्शन आता है? बहुत स्टैंडर्ड जवाब नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं होती है. अब अगर हस्बैंड लग रहा है कि थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा आप पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप बोलते हो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
वो तो फ्रेंडशिप थी, वो उसकी वजह से या मेरी किसी फ्रेंड की वजह से ऐसे हुआ वैसे हुआ। या अगर मालूम है कि हस्बैंड इज क्वाइट पॉसेसिव और पता भी है, तो जनरली आप शांत हो जाओगे। मे बी आप अग्रेशन भी यूज़ कर सकते हो कि हाँ तुमने ऐसा किया था, आप एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हो। मोस्टली केसेस में वो अवॉइड करती हैं, सो साइलेंस यूज़ कर लेती हैं। For men, I think it's the opposite. Men get very defensive when you tell them that they are cheating, है ना? वो गुस्से में ऐसे रिएक्ट करते हैं, अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम चीट करेंगे। डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों हो जाते हैं। Oh, speaking from experience, guys. No, I'm talking about myself. Yeah. So, अच्छा, for women, I feel like it's very, कितना easy होता है ना हम लोगों को मनाना. How easy it is. आपने बोल दिया प्यार से, हम दोबारा नहीं करेंगे, गलती हो गई, माफ़ कर दो, हम तुमसे ही प्यार करते हैं, वो मान जाती है। ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है? अच्छा, you had cases where the women officially broke off things? मेरे पास जो केसेस आए हैं मोस्टली उसमें मेल्स हैव क्राइड अ लॉट इन फ्रंट ऑफ मी व्हाइल गिविंग द हिस्ट्री, my God, rather than females. Okay, like the way they cheated on their partners and they how cheated नहीं, because their partner have cheated them. Okay. For someone else. Oh my God. So males, they're trying to mend that relationship? They try, but still when they see that there's no future and the female is not ready to come back, तो क्या करेंगे? तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए कि इंसान को? बिकॉज आप बच्चों के लिए फिर रहते हो, एक वो बन जाता है समझौता। In case you have kids, then if you don't have kids, better to part leave the ways. marriage. Yes. Right. Makes a lot of sense. But then आजकल तो मैम सेलिब्रिटीज में भी ट्रेंड है ना, दैट पीपल दे लीव ईच अदर एंड द किड्स हैव लाइक सेपरेट सब कुछ। माँ बाप, इनसे आप मिलो, इधर जाओ, यहाँ मेरे पास आए तो मेरे से मिल लिए, वो चीज़। एक रिलेशनशिप ओसीडी नाम की चीज़ होती है। रिलेशनशिप ओसीडी जिसमें बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंस आ जाती है या बहुत ज़्यादा आप चेक रखने लगते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है ये सारे सेपरेशंस और पार्टिंग वेज या ब्रेकअप्स की। ओके। सो कितना ऑब्सेसिव आप हो, कितना कंपल्सिवली आप कितने घंटे आप कितने मिनट आप बात कर रहे हैं, दूसरा पार्टनर चाह भी रहा है, बात करना नहीं चाह रहा है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका मन है तो एट द एंड ऑफ द डे कि यार यू कैन ओनली होप कि सामने वाला भी आपको वैसे ही प्यार करे जैसे आप उसे प्यार करते हैं। हाँ, तो वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा लो करके अगर चलेंगे तो आई थिंक आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग पूरी होंगी। So because we're all imperfect, like you said, what's perfect is not real and what's real is not perfect. Very well stated. तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट करती हूँ, सो आई मेक अ नोट ऑफ दैट कि टू लोअर माई एक्सपेक्टेशंस अ बिट सो दैट देर एटलीस्ट रियलिस्टिक। सो बिकॉज मैम बीइंग अ सिंगल चाइल्ड आई फील लाइक यू आर वेरी पैम्पर्ड इन योर हाउस होल्ड एज वेल। सो फिर the same you expect from the partner as well. Exactly. तो फिर आप ना लाइक लेस लिटिल इन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल ना सेटल डाउन नहीं करते हो। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो आपने सिंगल चाइल्ड बोला, तो उसमें ऐसा भी होता है कि जो दो पार्टनर्स हैं उसमें एक पार्टनर के सिबलिंग्स, द पर्सन दैट पार्टनर इज एल्डेस्ट अमंग द सिबलिंग्स एंड द अदर पार्टनर इज द यंगेस्ट। राइट। तो वो भी एक कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन जो होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है फ्रीक्वेंसी मैच होना। Right, absolutely. Because they're so used to people and the other one is like so used to being responsible. तो वो चुलबुला वर्सेस सीरियस हो जाता है, या कह लीजिए थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं साइलेंटली। I feel like respect is very important. रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एस्टीम एंड गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। On this note, we'll be ending this beautiful podcast. Thank you so much Manisha ma'am. आपने इतने खूबसूरती से सारे points explain किए हैं, दिल छू देता तुसी। Thank you so much. So guys, अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही बढ़िया podcast आपके साथ लेकर आते रहे, ऐसे ही sensitive और अच्छे topics touch करें, then keep showering us with your love. We'll see you again very soon and until then, next time. Bye bye.